तो उसने सोचा कि मैं इन बच्चों को अब दूसरे जंगल में खदेड़ देता हूँ, जहाँ पर ज़बरदस्त बड़े बड़े शेर, चीते, बाघ जैसे बड़े बड़े रहते थे, उनके बीज डाल दूंगा जो इस बच्चों को एकदम दबोच कर रख लेंगे। तो उसने पहले तो सोचा, पहले तो बोला तुम लोग छोटे हो, अभी सीखो। जैसे कि एक छोटी सी कहानी है कि एक बिल्ली मौसी ने अपने शेरनी की बच्चों को सिखाया खेलना कूदना दौड़ना भागना खाना पीना, लेकिन एक चीज़ नहीं सिखाया, पेड़ पर चढ़ना। अब तो कलयुग है, सब कीड़े बीछे सांप बिच्छू सब पेड़ पर चढ़ लेते हैं, पर शेर चीते को पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। और बिल्ली चढ़ लेती है कि नहीं तो उल्टा मुझे ही खा जाएंगे, पर बिल्ली ने पेड़ पर नहीं सिखाया। तो बिल्ली सब सिखा दिया, अपनी बहन के बच्चों को, शेरनी के बच्चों को बिल्ली मौसी ने सिखा दिया। और जैसे शेर के बच्चों ने सब सीख लिए तो अपनी बिल्ली मौसी को ही खाने को दौड़ने कूद कर वो पेड़ पर चढ़ गए। तो कहा, बिल्ली मौसी आपने तो धोखा किया खेल में, हमें ये क्यों नहीं सिखाया? तो बिल्ली मौसी ने कहा बेटा, अगर मैं ये सिखा देती तो हमें खाना जाते। तो कहा, बिल्ली मौसी हम तो मजाक कर रहे थे और हम आपको थोड़ी ना खाते, आप तो हमारी मौसी थी, कहीं नहीं बादशाह। गुरु सब सीख देता है, सब दीक्षा देता है, लेकिन जो गूढ़ दीक्षा होती है वो अपने पास ही रख जाता, नहीं तो गुरु और शिष्य में भेद ही क्या रह जाता। उसी तरह शेर आया शेरनी के पास, बोला हम इनको दूसरे जंगल में भेजते हैं, बड़े बड़े शेरों के बीच में, वहाँ जाके अच्छा खासा सीख कर आएंगे और बलवान बनेंगे, बड़े बड़े जानवरों का शिकार करेंगे और अच्छे मांस भक्षण करेंगे, हष्ट पुष्ट बनेंगे और जंगल के बड़े राजा बनेंगे। वैसे भी शेर जंगल के बड़े राजा होते हैं। अब शेरनी सहम गई कि मैं तो फिर से अकेली पड़ जाऊंगी, यही 5 बच्चे तो मेरे जीवन के आधार हैं, पैर हाथ तो है, 2 पैर तो है नहीं, इसी पैर से तो मैं अधीर हूँ, और ये बच्चे तो मेरे जीने के सहारे थे, इनको देखकर तो मेरा जी बहल जाता था, और जो कुछ भी ये लाते थे बचा कुचा मांस खाने के लिए मेरे प्रेम से दे देते थे, भला आधा ही पेट मिलता था पर प्रेम से था, और ये तो देता तो भर पेट था लेकिन इतना जहर उगल देता था कि ये हजम नहीं होता था महीनों दिन तक। ऐसा शेरनी मन में विचार करने लगी, बहुत दुखी रहने लगी, अब क्या करूं। लेकिन कर भी क्या सकती थी, ना तो शेर से पार पा सकती, शेर हष्ट पुष्ट बलवान, शेर वैसे भी, और शेरनी भी कम नहीं होती है, लेकिन अब जब शिकारियों ने उसके पैर पहले से ब्याध दिए थे और एक जगह रहते रहते वो निर्बल कमज़ोर अधीन भी हो गई थी, तो उसने सबसे पहले उसके 2 बच्चों को, जो 2 बच्चे शेर थे, उनको पहले हटा दिया। उनको तो प्रेम से वो ले गया दूसरे जंगलों में डाल दिया, दूसरे जानवरों के बीच में, जहाँ शेर चीते बाघ अनेकों प्रकार के रहते थे जानवर, वहाँ पर ले गया, छोड़ दिया। 2 बच्चे उससे बिछड़ गए। उसने अपने कर्म को, शेरनी बड़ी दुखी हुई, 2 बच्चे बिछड़ गए, अब कहाँ मिलेंगे। अब जानवर हैं, वो
अपने में रम गए, अपने जंगल में, वहाँ शेर शेरनी नर मादा ये वो जो संसार में होता है, कहाँ आएंगे फिर वो, दूर जंगल में चले गए, नहीं लौट के आए, बहुत दुखी रहने लगे। 2 बच्चे, लेकिन 3 बच्चे थे, उनको देखकर फिर उसने जैसे तैसे जीना सीख लिया। 3 बच्चे फिर, लेकिन तीनों बच्चों को भी वो जैसे तैसे कभी इधर खदेड़ देता, कभी उधर खदेड़ देता, कभी ढकोड़ता। जो शेरनी थी और दूसरे शेर उनको आके परेशान करते और उनको जाना भी पड़ता, भोजन लाने के लिए जाना पड़ता, कभी कभी दूर दूर चली जाती। इधर शेरनी धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी कि कल को ये भी, इनको भी दूर जाना पड़ेगा, कभी ये भी दूसरे शेरों की झुंड में चली जाएंगी तो क्या ही होगा। अब शेरनी को ये नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं, अब तो मोह माया को छोड़ना पड़ेगा, अब धीरे धीरे मुझको अपनी देह को त्याग देना चाहिए। 2 बच्चे तो चले गए, लौट कर नहीं आए, 3 है, इनको भी, इनका मोह भी हमको त्यागना पड़ेगा। शेरनी मन में इसी तरह विचार कर रही। एक दिन भगवान की चिर्री ऐसी पड़ी जो खूंखार शेर था, बलवान, कीर्तिवान, जंगल का राजा। भगवान ने उसके चारों पैर ले लिए, जब भगवान ने चारों पैर उसके कैसे ले लिए, वो एक दिन ऐसे दलदल में जा गिरा, जंगल में ऐसा दलदल था, उस जंगल में जा गिरा, वो छलांग लगाया, दलदल में जा गिरा। अब जानवर को तो कोई निकाल नहीं सकता, और जंगल में कोई मनुष्य शेर को तो निकालने जाएगा नहीं, और प्राचीन काल में वन विभाग वाला जैसा सिस्टम तो कोई था नहीं रहा होगा कि जाए निकाले और जंगल में जाके छोड़ दे। और शेरनी घिसते हुए गई, दूर से देखती रही, सब लीला देखती रही, सोचती रही ये वही शेर है जो मुझको इतना खरी खोटी सुनाता रहा, परेशान करता रहा, अपने बचे कुचे मांस देता रहा और तड़पाता रहा, और ये आज खुद दलदल में फंस गया। अब तो ये ना मेरा सहारा बन सकता है, ना मैं इसका सहारा बन सकती हूँ। उसको इतनी डाह हुई कि वो वहीं पर अपने बच्चों का मोह त्याग कर 2 बच्चे को, जो जिसने उसने पहले से दूर कर दिया था, दूसरे जंगल में छोड़ के आ गया था। उसका डाह पहले से था। 3 बच्चे जो उसके सामने थे, कभी भी बिछड़ जा सकते थे, दूसरे जानवरों के साथ जा सकते थे, उनका मुँह। और तीसरा जो वो शेर था, जो उसको परेशान करता था, रहता उसके साथ था, आता था, जो उससे उसकी कोई ज़रूरत थी, और साथ में उसका दुख कि अब मैं इसकी मदद भी तो मैं नहीं कर सकती, मेरे पैर नहीं हैं, और मैं इसको निकाल नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। ये शोक में वो भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु, अब मैं इसका भी दुख नहीं देख सकती, मैं अथाह दुख सागर में फंसी पड़ी हूँ। जैसे गजेंद्र को पुकारा, प्रभु अब मेरा उद्धार करो, अथाह सागर में गज से मेरी रक्षा करो। तो उसके पांव पखेरु उड़ गए, उसका उद्धार हो गया, सारे मोह से विरक्त हो गई, प्राण निकल गए, सब इसी धरा पे धरा का धरा रह गया। और वो शेर जो बहुत बलवान बहुत था, उस दलदल में पड़ा रहा, बहुत दिनों तक पड़ा रहा, तड़प तड़प कर। उसकी गति प्रगति क्या हुई होगी, कहानी समझो समाप्त हो गई। कहने का अर्थ ये है कि का राजा को रंग, का रंग को राजा,
कब क्या हो किसी को पता नहीं है। सब विधाता का लेखा जोखा है। आज आपके साथ है, कल मेरे साथ होगा। आज मेरे साथ है, कल आपके साथ होगा। विधाता ने सबको कर्म भोगने के लिए इस संसार में भेजा है। सब कर्म को भोगते हैं। जिस दिन कर्म पूरा होता है सब चले जाते हैं। शेरनी का कर्म वहाँ तक था जब तक उसके हाथ पैर चल रहे थे। वो शेर की प्रिय थी, शेर के साथ साथ छलांग लगाती थी। दोनों प्रेम से भोग विलास करते थे, जंगलों में विचरते रहते थे, सहभागी बने रहते थे। शिकारी ने उसके पैर को वितरण कर दिया, वो एक जगह पड़ी रह गई। तो शेर की ज़रूरत थी कि उसको लाके वो मांस डालता, उसको टंस कसता और उसको परेशान करता। एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान की प्रेरणा से उसको भी दलदल में गिरना पड़ा, उसको भी वही दुख सहना पड़ा। उसके दुख को और अपने बच्चों के डाह को से उसको इतना दुख हुआ कि उसके पांव प्रखेड़ू उड़ गए। और शेर को ज्ञात तब हुआ जब वो खुद दलदल में फंसा कि पैर होते हुए भी वो अपने आप को असहाय, अधीन, निराश, निर्बल कुछ ना कर पाया, ना पुकार पाया, ना किसी की मदद ले पाया। एक दिन उसके भी पाड़ पड़े पखेड़ू तड़प तड़प के ही निकले होंगे। वो भी भगवान से अपनी मृत्यु ही मांगी होगी। तो इस तरह कहानियाँ, किस्से हम सबकी जिंदगी से ही बने हुए हैं। तो हमारे दादा दादी की जो कहानियाँ हैं वो हमारे सबके जीवन में होती रहती, वो कहीं से होती नहीं है। वो किस्से कहानियाँ इसी संसार से बनती हैं, सुनाई जाती हैं, पीछे छूट जाती हैं और फिर कोई दादा दादी होते हैं फिर सुनाई जाती हैं। फिर कोई बच्चे होते हैं वो बड़े होते हैं वो सुनाते हैं। हरि ओम शरणम, हरि ओम शरणम। अगर मेरी कहानी में थोड़ी सी भी रुचि हो और समझ में आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। हरि ओम।